तो आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं इसका। और आज हम लोग सीखेंगे सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर हम इसका मेथड की बात करें, मेथड ऑफ सॉल्विंग, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग को तुम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, पहला जो होगा वो होगा ग्राफिकल मेथड, और दूसरा जो होगा वो होगा अलजेब्रिक मेथड। ठीक है बाबू, अब ये जो अलजेब्रिक मेथड है, अगेन तुम इसको तीन भागों में विभक्त कर सकते हो। पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा जो होगा वो होगा एलिमिनेशन, और थर्ड वन इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस दिख तो रहा है ना, एक मिनट। ठीक, दूसरा जो है वो है एलिमिनेशन, एंड थर्ड वन इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये चार मेथड हम लोग कुल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड से शुरू करेंगे, और ग्राफ्स का आइडिया तो हम लोग लास्ट क्लास में नहीं लिए। अच्छा, पिछला लेक्चर देखे होगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड से। पहले इसको नोट कीजिए। तो हम लोग पहला मेथड शुरू करने जा रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। अगर आप ग्राफ पेपर लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, खैर नहीं भी लेके बैठो तो समझ में तो आ ही जाएगा। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, x + y = 10 और x - y = 4। ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अब हमको ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना है इस दो इक्वेशन को। तो इसके बारे में लास्ट क्लास में ही हम बता रखे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो क्या करते हैं ना कि पहला इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर इक्वेशन 1 देखोगे तो y = क्या लिखेंगे, 10 - x। अब बॉक्स बनाओ, और बॉक्स बनाने के बाद क्या करोगे, x का वैल्यू ले लो, 0 ले लो, y का वैल्यू 10 आ जाएगा, x का वैल्यू 5 ले लो तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब यही काम दूसरे इक्वेशन के लिए कीजिए, इक्वेशन 2। तो दूसरा इक्वेशन में अगर आप y निकालोगे तो y = क्या आ जाएगा, x - 4। निकाल के देख लेना। ठीक है, और यहाँ पे अगेन तुम वो वाला जो बॉक्स होता है वो बना दो, x y। मान लो हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 रख रहे तो y का वैल्यू -4 आएगा। ठीक है, और x का वैल्यू 4 रख लो तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो दो पॉइंट्स मिला, एक तो 0, 10 इन दोनों से, और 5, 5, और यहाँ से जो पॉइंट मिला 0, -4 और 4, 0। ठीक है बाबू, अब आइए कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं।
तो एक खड़ा लाइन खींच दो और एक लेटा हुआ लाइन खींच दो। जो लाइन खड़ा है उसको y एक्सिस और जो लाइन लेटा हुआ है उसको x एक्सिस बोल दे रहे हैं। अब 0,10 को प्लॉट करो। तो 0,10 का क्या मतलब है? 0 और 10 कहीं पे अंदाजा से यहाँ ले रहे हैं। चलो दोनों तरीके से लेके दिखाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम दे दो A और इसका कोऑर्डिनेट है 0,10। अब 5,5 ले लीजिए। 1 2 3 4 5, तो अंदाजे से कुछ 1 2 3 4 5 यहाँ पे कुछ ये पॉइंट आ जाएगा B पॉइंट 5,5। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए दो ही पॉइंट्स का जरूरत है और ये दोनों पॉइंट्स आपको मिल गया। तो ये दोनों पॉइंट्स को क्या कीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट मिला दिए तो पहला लाइन बन गया, जिसको हम ये वाला लाइन जो है ये बन गया। ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है बाबू? x प्लस वाई इक्वल टू 10 जो है ना वो बन गया। अब हमको बनाना है कौन सा? ये वाला x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इस पे कितना पॉइंट है? दो पॉइंट है, 0,-4। तो 0,-4 नीचे आएंगे। 1 2 3 4, 0 यहीं पे है और -4 नीचे है। तो ये कोई पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट है 0,-4। अब 4,0 पे जाओ तो 4,0 किधर होगा? 1 2 3 4, 4,0 यहीं पे होगा। तो ये जो पॉइंट हाईलाइट किए है D वाला, ये है 4,0। अब आइए इन दोनों को मिला देते हैं। बोलो क्लियर है? ठीक है, मिला दिए। अब इस पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं बताओ? इस पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा कितना हम बता दे रहे। वैसे तुम्हारे पास तो ग्राफ कॉपी होगा, तो तुम अगर गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के आसपास आना चाहिए और 1 2 3 के आसपास आएगा ये। 1 2 3 थोड़ा सा अच्छा बन गया, इसलिए इस पॉइंट को हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, ये वाला लाइन कौन सा है? ये वाला लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये जो पॉइंट आया P, ठीक है, ये जो पॉइंट आया P जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो शायद 7,3 होना चाहिए। सेटिस्फाई करा के देख लेते। 7 रखो x की जगह में, y की जगह में 3 रखो, 10 आ गया। राइट साइड में 10, 7 रखिए x की जगह में -3, मतलब सही है। 7,3 सही है। अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत अच्छा से दिखेगा ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो ये जो दो लाइन था इसको ग्राफिकल मेथड से इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ना, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा? इन दोनों का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से हम लोगों का जो सॉल्यूशन निकला x बराबर 7 एंड y बराबर 3। तो ये अपना आंसर है। समझ में? बिल्कुल आसान मेथड है, ग्राफिकल मेथड। चलिए इसको नोट कीजिए। ये वाला पॉइंट नहीं दिख रहा था तो हम उसको फिर से बना देते, टेंशन ना लो। ये x था, ये y था बाबू, और क्या लिए थे हम? x को एक बार 0 ले लो, y को x को 4 ले लो और 0 आ गया था, 4,0 और 0 ले लो तो -4, ये वाला था। नोट कीजिए। तो पहला मेथड हम लोग पढ़ लिए, ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड। और दूसरा मेथड में भी पहला मेथड है ऐसे लिख देते, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन हम
आपको वही क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर वहां से 7,3 आया तो यहाँ से भी 7,3 आना चाहिए, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू आई गेस 10 था, इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 था शायद, दूसरा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में लिखने का तरीका सीख लो कैसे लिखते हैं। तुम यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को ले लो तुम, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और x और y में से कोई एक को निकाल दो। तो चलो हम यहाँ से y को निकाल दे रहे, 10 माइनस x हो गया, और इसका नाम दे दो इक्वेशन 3, ठीक है। उसके बाद लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of y from equation 3 in 2। तो अगर आप ऐसा करते हो, यहां से 3 में से देखो 1 को यूज किए हो, तो 1 में से y निकाले हो तो 2 में रखना, 1 में फिर से मत रख दो, ठीक है। तो इन 2 रखोगे। अगर 2 को यूज करते तुम ऐसा भी कर सकते थे कि 2 का यूज करके y निकालते, तब तुम कहाँ रखते, 1 में रखते। किसी एक को लोगे और जो x या y तुम निकाल रहे हो उसके बाद दूसरे वाले में रखोगे, वही वाला मत रख देना, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे वाला में रखो। तो दूसरे वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x माइनस y की जगह में क्या रखोगे, 10 माइनस x इक्वल टू 4। बोलो क्लियर। अब देखिए x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 4, जिसका भी वैल्यू निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं और बाकी सबको राइट साइड में। तो x का वैल्यू निकालना है तो x 2x हो गया और 4 प्लस 10, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 14/2। तो यहाँ से x का वैल्यू 7 आ गया, जो कि आना भी चाहिए था क्योंकि पिछला बार में भी यही आया था। अब इतना करने के बाद क्या लिखना, पुटिंग x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, 1 में रख दो तो भी आ जाएगा, 2 में रख दो तो भी आ जाएगा। मैं तुमको सजेस्ट करूंगा 3 में रखना, क्योंकि ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसमें रखोगे फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसमें रखोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। इन इक्वेशन 3 रख दो, ठीक है। और जैसे ही 3 में रखोगे तुम तो y इक्वल टू 10 माइनस, और x की जगह में 7 रखो, तो देयरफॉर y इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या है, x बराबर 7 एंड y बराबर 3। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है वो हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं कि सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। सिर्फ आप ये सीख लो कि सॉल्व किया कैसे जाता है, नोट कीजिए। अब दूसरा मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आपको हम ये सिखा रहे हैं, पहला एग्जांपल लेके, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देख लेंगे। हम लोग एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, जो दोनों इक्वेशन है उसको या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्यों घटाएंगे, हम इसलिए जोड़ेंगे या फिर इसलिए घटाएंगे ताकि जो दो वेरिएबल है उसमें से एक वेरिएबल खत्म हो जाए, ठीक है। तो तुमको दिख रहा होगा, अगर इस इक्वेशन में से 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या होगा, 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस y प्लस 8 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब लेफ्ट में भी कर दो और राइट में भी कर दो, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। अब देखो ये 2x खत्म हो गया, माइनस 5y माइनस y माइनस 6y और प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4 इक्वल टू 0। और यहां से क्या हो जाएगा, 6y इक्वल टू 4। हम क्या किए, माइनस को
चलो तुमको हम दिखाई देते। हाँ, -6y और इसको इधर कर दे तो 4। अब यहाँ से क्या हो गया, अब यहाँ से तुम क्या करोगे, 6 को इधर कर दो तो y इक्वल टू 4 माइनस 6, ये 2 से ये 3 से, तो y इक्वल टू कितना है 2/3 माइनस का, बोलो ठीक है। तो y का वैल्यू आ गया, पुटिंग y इक्वल टू -2/3 इन इक्वेशन 1 या 2 जिसमें तुमको ठीक लगे। तो हमको ये इसमें रखोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसमें रखे इनटू, वो तुम देख लेना, ठीक है। तुम किसी में भी रख के आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे y रखना है, तो 2x, 8 को इधर करो -8 और y को इधर करो तो -y हो जाएगा, और y की जगह हम कितना रख देंगे -2/3। आई होप समझ में आया होगा। अब देखो 2x इक्वल टू कितना हो गया माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 2/3, ठीक है। 2x इक्वल टू कितना हो गया, एलसीएम ले लो 3, 24 प्लस 2, ठीक है बाबू, यहां तक समझ में आया। तो 2x इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, माइनस बड़ा है तो -22/3, x इक्वल टू कितना हो गया -22/3 इंटू 2 नीचे आएगा और ये काट दो 11 बार में, तो यहां से क्या आ गया, देयरफॉर x बराबर x इक्वल टू -11/3, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया -11/3 एंड y बराबर कितना आ गया, कितना था -2/3। तो ये जो आ गया ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है बाबू। तो x और y का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। अब तुम कैसे समझोगे कि क्वेश्चन सही बनाया हो कि गलत बनाया, तो तुम क्या करना पता है, इसको उठा के इसमें डाल देना, और डालोगे तो तुम देखोगे क्या कि आंसर आ गया। जैसे कि हम एक का करके दिखा देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे करके दिखा देते हैं वेरिफिकेशन। इक्वेशन 1 ले लो, तो 2 इंटू -11/3, ठीक है। फिर माइनस है 5 इंटू, और y का वैल्यू कितना है -2/3, ठीक है बाबू, और प्लस 4। अब इस चीज को सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो ये वाला चीज प्लस में है, ये वाला देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दिए, लिख सकते हैं, और इसको फिर लिख दिए, तो ये हो गया 10/3, और इसको लास्ट में लिखे तो -22/3। 3 एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, 3 आ जाएगा, 12 आ गया, प्लस 10 आ गया, -22 आ गया, ये 22 हो जाएगा, कट के 0, मतलब जो लेफ्ट राइट में था वही लेफ्ट से आ गया, तो इसका मतलब सही होगा। तुम इसी प्रकार से दूसरे में भी रख के देखोगे ना तो ही सेटिस्फाई होगा। और कल का जो लेक्चर देखा होगा, मतलब लास्ट वीडियो जो देखा होगा लेक्चर नंबर 1, उसको वो बहुत आसानी से रिलेट कर पा रहा होगा बातों को जो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे का बात करते हैं। पिछला क्वेश्चन में हम क्या किए थे, एलिमिनेट करना आसान था। क्यों आसान था एलिमिनेट करना, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 था और दूसरे वाले में भी x का कोफिशिएंट 2 था, बट अब तो चेंज हो गया। अब कैसे करेंगे, तो अब क्या करेंगे हमको देखना, अच्छा अभी भी सेम है, ओहो हम ऐसे एग्जांपल नहीं लेना चाहते हैं, एक मिनट थोड़ा सा रुको, कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां पे x + 2y इक्वल टू मान लो 7 ले लो, और 2x - y इक्वल टू 4 ले लो। ये क्वेश्चन ले लो, चलो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तुम x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, y को भी एलिमिनेट कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लो मेरा मर्जी है कि हम
y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो y को अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो दोनों जगह y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, लेकिन है नहीं। दोनों जगह y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, लेकिन है नहीं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो इसमें जो y का कोफिशिएंट है और इसमें जो y का कोफिशिएंट है, उन दोनों को क्या करो, उन दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये जो एलसीएम आया है 2, मतलब हम बता रहे हैं एलसीएम ले रहे हैं किसका, 2 का और 1 का। और ये 2 और 1 है क्या, y का कोफिशिएंट पहला इक्वेशन में, y का कोफिशिएंट दूसरा इक्वेशन, ठीक। और इसका एलसीएम लेके देख लेना, 2 आएगा। आई होप कि तुमको एलसीएम आता होगा, इतना तो आना चाहिए। अब 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो कोफिशिएंट हम बनाएंगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो वो कोफिशिएंट 2 बनना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पहले से बना हुआ है। अब तुम सोचो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बनेगा, 1 से, ठीक है। तो अब हम लिख रहे हैं कि इक्वेशन 1 को हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए 1 से। और इक्वेशन 2 में y 2 कब बनेगा, तो इसका कोफिशिएंट है कितना, 1। तो 1 में किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बनेगा, 2 से। तो इक्वेशन 2 में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। और उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये जो हम गणित में लिखे हैं ना, तो इंग्लिश में लिख लेना इस चीज को कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 1 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो हर किसी में करना पड़ेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई किए तो कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई किए हो तो यहाँ पे 4x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2y, और ये हो जाएगा 8। आई होप समझ में आएगा। और अब क्या किए हो, दोनों को जोड़ भी तो दिए, तो जोड़ दो, तो ये देखो खत्म हो गया। तो क्या बन जाएगा, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई गेस 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आया वो कितना आया, 15/5, therefore x इक्वल टू 3। अब जो x इक्वल टू 3 आया, 14 x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस में पुट करोगे, किसी में भी कर दो। चलो 2 में कर देते हैं। तो 2 में हम किसका वैल्यू निकालना, y को, तो y को इधर करो और 4 को इधर करो। तो y इक्वल टू क्या दिखेगा, 2x - 4। और अब x की जगह में क्या रखना है, 3 रखना है। तो कितना हो गया, 6 - 4। तो यहां से y का वैल्यू जो आ रहा है 2 आ रहा है। तो अब हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, therefore x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। ये जो आया है ये अपना आंसर है। अगेन अगर तुम 3 और 2 को पुट करके चेक करना चाहो, चेक कर लो, सेम आएगा। x का वैल्यू 3 रखो, यहाँ पे 3 हो गया, y का वैल्यू 2 रखो, तो 2 2 = 4 और 4 और 3 7। यहाँ भी रखो, x का वैल्यू कितना रखो, 3, तो 3 2 = 6। अब यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और 2 घटा दो, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 है। बस इतनी सी बात है, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो आई होप कि तुमको एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि x या y में से किसी एक को एलिमिनेट करके इस चीज को सॉल्व करते हैं। नोट कीजिए इसको। अब हम लोग इसका तीसरा मेथड सीखेंगे, उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बिल्कुल लेक्चर नंबर 1 में हम क्या किए थे, आपको बताए थे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0, मतलब राइट साइड को 0 बना के लिखते हैं। तो हम जो भी इक्वेशन दिया जाएगा ना उसको हम लिख लेंगे। जैसे कि पहला इक्वेशन जो दिया जाएगा उसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, ध्यान समझना। और दूसरा इक्वेशन को भी जनरल फॉर्म में लिख दिए। जनरल
मान लो कि इधर नंबर दिया तो नंबर को उधर ले जाओ, ठीक है, और इस तरह से राइट साइड में जीरो बना दो, तो जो लेफ्ट साइड, ये जो राइट साइड जीरो बनाने के बाद जो बनता है वो जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब इस पे तुम क्या करोगे, x का वैल्यू निकालना है, तो x को लिखो और अपॉन इक्वल टू, पहले तो दो बराबर दिखेगा आपको, कुछ यहाँ लिखना है, कुछ यहाँ लिखना है, कुछ यहाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ क्या लिखें x और यहाँ y और माइनस के साथ, और यहाँ z नहीं 1 कांस्टेंट टर्म 1 लिखेंगे। x का और y का वैल्यू निकलने वाला, याद रखना पहला वाला प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में। इसको कोई टीचर और तरीके से ही बता सकते हैं, लेकिन हमको ये वाला, मतलब हमको लगता है कि बच्चों को ये वाला समझ में ज़्यादा आसानी होता है, इसलिए ऐसे होता है। पहला वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। x के नीचे कुछ लिखेंगे, ठीक है, और उसको लिखेंगे और उस कुछ के बीच में मतलब दो चीज लिखना है, समझ लो ध्यान से, और वो दो चीज के बीच में माइनस साइन आएगा, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में हमेशा। अब सवाल ये है कि यहाँ क्या लिखे और यहाँ क्या लिखे, तो तुम लिख किसके नीचे दो, x के नीचे, तो x वाला को भूल जाओ, x के नीचे लिखने के लिए x वाला का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखो। अब उसके बाद तुम ऐसे ऊपर से नीचे आओ, तो b1 और y को मत देखना, y का जो कोफिशिएंट है उसको देखना, और कांस्टेंट टर्म तो ऐसे ही कांस्टेंट होता है, तो y का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को ऐसे तिरछा मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, ये पहला नंबर तीर बनेगा और ये दूसरा नंबर तीर बनेगा हमेशा, अगर तुम प्लस माइनस प्लस यूज किए हो तो, ठीक है। तो अब इसको बंद कर दिए, तो आप क्या लिखोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो b1c2, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो c1b2, खत्म। अब अगर तुम ये लिखना सीख गए तो तुम खुद बता सकते हो इसका। अब क्या करेंगे, y के नीचे y वाला को एलिमिनेट करो, अब a1c2 और फिर y वाला को भूल जाओ, c1a2 हो गया। अब कांस्टेंट के नीचे लिखना 1 के नीचे, तो इसको भूल जाओ और फिर वही काम करो, पहला तीर इधर से आएगा, a1 b2 और b1 a2। अब तुम सोचो ये नीचे वाला क्या है, कांस्टेंट है, और ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, तो अगर x निकालना है ना तो इन दोनों का इस्तेमाल कर लेना, और y निकालना है तो इन दोनों का इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि ये आपस में तीनों बराबर है। ये तो कुछ इस तरह का बात हो गया ना कि a बराबर b बराबर 2, तो इसका मतलब a 2 के बराबर और b किसके बराबर, 2 के बराबर, यही मतलब है ना। तो ये तीनों बराबर है, तो इसको इसके बराबर कर सकते हो। देखो a है, a के जगह में कौन है, ये है, और b के जगह में कौन है, ये, और 2 के जगह में क्या है, ये। तो एक बार इसको और इसको ले लेते तो ये बन गया, तो इसको ले लोगे तो कुछ बन जाएगा, इसको ले लिए तो ये बन गया, उसी प्रकार से इसको लोगे तो कुछ बन जाएगा। बोलो क्लियर है। तो अब x कैसे निकलेगा, सुनो ध्यान से। अब तुम अगर दूर दृष्टि से देख पा रहे हो तो ध्यान से देखो, तुम इसको देखो ही मत, तुम्हारे पास ये है x निकालना है, तो क्या x इक्वल टू b1c2 माइनस c1b2 अपॉन, और ये तो पहले से लिखा हुआ है a1b2 माइनस b1a2 आगे x, और y निकालना है तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो y आ जाएगा, माइनस साइन को इधर भेज दो तो माइनस आ गया यहाँ पे, और ये ऊपर चला जाएगा a1c2, ये ऊपर आएगा, ठीक है, माइनस c1a2, और नीचे क्या है a1b2 माइनस b1a2, तो ये x और y निकल गया। क्या ये फॉर्मूला है, मानने को तो मान सकते हो, और तुम अगर इक्वेशन में b1 c1 a1 का वैल्यू बैठाओगे तो आंसर भी आ जाएगा, बट इस तरह से आंसर लिखोगे तो मार्क्स वार्क्स नहीं मिलेगा। आपको ये मेथड सीखना जरूरी था, ठीक है। यही वजह है कि कोई फॉर्मूला ना समझे, हम क्या किए थे, पहला वाला एग्जांपल जो लिए थे वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिए थे।
अब जो ये मेथड तुमको सिखाया है इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके हम बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन में इस चीज को मल्टीप्लाई मतलब इस चीज को यूज करके आंसर निकालते हैं। नोट कीजिए यहाँ पर। अब देखिए ये इक्वेशन लिखिए, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या बोले थे हम आपको कि पहले तो जनरल फॉर्म में लिखिए, तो जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं लिखा रहता तो लिखते, और इस बार माइनस वाई अपॉन समथिंग लिखना है और इसके बाद वन अपॉन समथिंग लिखना है। आपको क्या करना है, पहला तीर ऊपर से नीचे चलाना है, तो इस साइड से चलाना है, ये पहला तीर और ये दूसरा तीर। इस चीज को याद रखो। x के नीचे लिखना है तो x को बंद कर दो। अब देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे कितना है -65, ये ध्यान रहे, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन है। अगर तुमको दिक्कत है तो तुम इस चीज को ऐसे लिख लो, क्योंकि जो जनरल फॉर्म लिखे थे ना हम यहाँ पे प्लस साइन था, तो यहाँ पे प्लस साइन के बाद देखोगे क्या है, ठीक है। तो अब इसको बंद करो और 1 को मल्टीप्लाई करो -65 से, तो क्या -65 × 1, ठीक है, माइनस, बिल्कुल बच्चों की तरह करके दिखा देते तुमको। अब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × -35, ठीक है। चलो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, 1 × -65। x के नीचे वाला काम कंप्लीट, y के नीचे करो। अब y के नीचे करना है तो y को बंद कर दो। 65 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हम सही बोल रहे हैं? 65 को 2 से नहीं, -65 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 × -65 और बीच में माइनस कर देंगे। अब किसको करोगे, इसको इससे, तो 3 × -35 खत्म। अब कांस्टेंट को बंद कर दो, 2 × 4 माइनस 1 × 3, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x अपॉन -65। अब देखो माइनस में आएगा मल्टीप्लीकेशन, 140 आएगा, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, आई गेस सही है, ठीक है। -y अपॉन -130, 130 आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस होने वाला है, तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 105, 105। आई होप कि सही है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना यार, बहुत मिस्टेक होता है मेरे से। ये हो गया, ठीक है। अब आगे x अपॉन, सोचो कितना होगा, 140 में से पहले तो 60 को घटा दो तो 80, 75 आई गेस, प्लस का 75 तो प्लस में, ठीक, माइनस y अपॉन, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आंसर होगा, ठीक है, और 25 होगा, और ये तो बहुत आसान है, 5 होगा। क्या यहां तक बात समझ में है? अब फॉर x, फॉर वैल्यू ऑफ x के वैल्यू के लिए इसको और इसको बराबर कर दो, तो x अपॉन 75 इक्वल टू 1/5, नीचे को नीचे से काट सकते, याद रखना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 हो जाएगा। और फॉर वैल्यू ऑफ y क्या करोगे, फॉर वैल्यू ऑफ y क्या कीजिएगा, इसको और इसको बराबर कीजिएगा, तो -y अपॉन, ठीक है, -25 इक्वल टू 1/5, तो ये माइनस और ये माइनस खत्म, और ये 5 से 5 बार में खत्म, देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो यहाँ से x का बराबर कितना, x का वैल्यू कितना है 15 एंड y बराबर कितना आ गया 5। क्या हम इसको यहाँ रखेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आंसर है बिल्कुल हो जाएगा।
ठीक है, तो रख के देख लेना, समझ में आया? तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सारा मेथड हम लोग सीख लिए। अब देखो क्वेश्चन इतना सिंपल तो नहीं होता, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, उसके लिए क्वेश्चंस का अलग से वीडियो बनाया जाएगा। और आज के लिए हमको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो आज बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितना मर्जी उतना शेयर कर देना, ठीक है। और शेयर करके जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर को बढ़ाओ यार, तुम लोगों पर ही है, ठीक है। और अभी हम 10 का पढ़ा रहे हैं, फिर हम 11 का ही पढ़ाएंगे, फिर 12 का ही पढ़ाएंगे, और फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सब सब्जेक्ट अपना अच्छा हो जाएगा। पहले इसको नोट करिए और भर जाइए।